हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि हिंदी की तैयारी कैसे करें कि 95% मार्क हमें प्राप्त हो। उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो आप तक तुरंत पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वह ये है कि हम हिंदी की तैयारी कैसे करें कि हमारा 95 मार्क्स बोर्ड एग्ज़ाम 12th में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वह है जीवन परिचय। सबसे पहले आप जीवन परिचय को तैयार कर लीजिए। गद्य में आप वासुदेव शरण अग्रवाल का याद कर लीजिए। उसके बाद डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का याद कर लीजिए, ये वेरी इम्पोर्टेंट है। इन दोनों को आप याद ना करें लेकिन इनको ज़रूर याद कर लीजिए ताकि ये हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद तीसरा नंबर प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का याद कर लीजिए। उसके बाद पद्य में आ जाते हैं। पद्य में हमारा 3 इसमें है। महादेव वर्मा का याद कर लीजिए। जयशंकर प्रसाद का वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इनको जरूर याद कर लीजिए। उसके बाद तीसरा है मैथिली शरण गुप्त। ये आप 6 जीवन परिचय याद कर लीजिए। 6 जीवन परिचय आप याद कर लीजिए। उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक आ जाता है गद्यांश और पद्यांश, पाठ का लेखक और उसका नाम। गद्यांश और पद्यांश के पाठ को पढ़ लीजिए और उसके लेखक का और पाठ का नाम याद कर लीजिए। जैसे राष्ट्र का स्वरूप पढ़ लीजिए, पवन दूतिका पढ़ लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है दो। उसके बाद हमारा तीसरा टॉपिक आता है कहानी का सारांश। ये आपका 5 नंबर का पूछा जाता है। कहानी का सारांश पूछ लेगा या उद्देश्य पूछ लेगा। तो पंचलाइट और बहादुर आपका वेरी इम्पोर्टेंट है, इन दोनों को तैयार कर लीजिए। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है अपने ज़िले के खंड काव्य का चरित्र चित्रण कीजिए। तो 5 मार्क का ये भी पूछा था। अपने ज़िले का एक खंड काव्य चरित्र चित्रण याद कर लीजिए। उसके बाद हमारा 5वां नंबर आता है गद्यांश और पद्यांश, संस्कृत का संदर्भ हिंदी अनुवाद। ये आपका 7 मार्क का पूछा जाता है, 7 नंबर का। तो इसे आप ज़रूर तैयार कर लीजिए। गद्यांश और पद्यांश 7-7 नंबर यानी 14 मार्क आपका 7-7 मार्क का ये पूछा जाता है। 7 मार्क गद्यांश से 7 मार्क पद्यांश से आपको पूछा जाता है। तो चलिए हम अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। तो हमारा अगला टॉपिक है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में आपका क्या क्या पूछेगा। लोकोक्तियाँ और मुहावरे पूछ सकता है, संधि विच्छेद पूछा जाता है, विभक्ति और वचन पूछा जाता है, अनेकार्थी शब्द पूछा जाता है, शब्दयुग में पूछा जाता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछा जाता है, वाक्य संशोधन पूछा जाता है। उसके बाद हमारा 7वां जो टॉपिक पूछा जाता है वो रस छंद अलंकार, ये 2-2 नंबर का पूछा जाता है, 6 मार्क का। इसे आप ज़रूर तैयार कर लीजिए, ये कंफर्म है, आएगा ही आएगा। उसके बाद हमारा पत्र लेखन आ जाता है। पत्र लेखन में आपको बता दें क्या क्या तैयार कर लीजिए। पत्र लेखन में आप लिपिक पद हेतु याद कर लीजिए, तैयार कर लीजिए और एक सफाई हेतु तैयार कर लीजिए, 2 तैयार कर लीजिए। उसके बाद हमारा 9 नंबर आता है निबंध। निबंध में आप पर्यावरण प्रदूषण जनसंख्या वृद्धि इस पर आप तैयार कर सकते हैं। उसके बाद हमारा 10वां नंबर जो तैयार करना है। उसके बाद इन सबको तैयार करने के बाद आप ये बहुविकल्पी जरूर याद कर लीजिए। गद्य और पद्य से काव्य सौंदर्य से पूछा जाता है। ये शुरू में पूछा जाता है, 10 मार्क का बहुविकल्पी। बस इतना ही आपका सिलेबस है, आप इसे तैयार कर लीजिए। अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं तो आपको 95% मार्क लाने से कोई नहीं रोक सकता है। धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ही प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक तुरंत पहुँचे। धन्यवाद।